कहानी। एक सुंदर गांव का हवाई दृश्य दिखाई देता है जहां तोते उड़ रहे हैं। इसी छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। सुबह होते ही वो हल लेकर खेत में निकल जाता और पसीने व चिंता के साथ अपनी जिंदगी को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहता। मोहन की पत्नी सरला एक सीधी साधी और समझदार महिला थी, जो हर हाल में घर संभालती थी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी गीता, जो समझदार और अच्छे स्वभाव की थी, और छोटी बेटी नीलम, जो चंचल और चालाक थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से बहुत ईर्ष्या जलन करती थी। घर का माहौल और बहनों की तकरार। दोपहर का समय था। रसोई में सरला चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। गीता उसके पास आकर चुपचाप सब्जी काटने लगी। सरला ने प्यार से कहा, गीता बेटा, तुम हर काम इतनी लगन से करती हो, सच में तुमसे घर संभल जाता है। गीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, ये तो मेरा फर्ज है। आप इतनी मेहनत करती हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। सरला बोली, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, शांत स्वभाव और समझदारी। तभी अचानक सरला को ध्यान आया और उसने जोर से आवाज लगाई, तारांकन, अरे नीलम कहाँ है? सुबह से दिखी ही नहीं। नीलम, वो नीलम। कुछ पल सन्नाटा रहने के बाद तेज कदमों की आवाज आई और नीलम गुस्से व चिड़चिड़े अंदाज में रसोई के अंदर आ गई। नीलम ने कहा, तारांकन क्या है माँ, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही हैं? मैं कोई खाली नहीं बैठी थी। सरला ने उसे समझाते हुए कहा, बात करने का ये तरीका है, मैं बस पूछ रही थी कि तुम कहाँ थी। इस पर नीलम तंज कसते हुए हंसी और बोली, आपको मेरी क्या चिंता होगी, आपको तो बस आपकी आदर्श बेटी गीता की ही फिक्र रहती है। गीता ने बीच में टोकते हुए कहा, नीलम ऐसा मत बोलो। लेकिन नीलम ने गुस्से में उसकी बात काट दी, तारांकन आप चुप ही रहो दीदी, हर वक्त अच्छी बनने का नाटक मत किया करो। सबके सामने सीधी साधी बनती हो और सारी तारीफें भी तुम ही ले जाती हो। सरला ने उसे डांटते हुए कहा, बस करो नीलम, ये जलन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। नीलम ने जाते जाते कहा, हाँ जलन है मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा आप दोनों के बीच में छोटा और बेकार महसूस कराया जाता है। आप दोनों को तो बस एक दूसरे की अच्छाई ही दिखती है। इतना कहकर नीलम वहां से पैर पटकती हुई चली गई। खेत का संघर्ष और दो दोस्तों की बातचीत। दूसरी तरफ दोपहर की तेज धूप खेतों पर चमक रही थी। मोहन अपने खेत में हल चला रहा था और उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। वो बिना रुके काम किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद मोहन रुका, अपने माथे का पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखने लगा। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, तारांकन, हे भगवान, इस बार तो दया कर देना। हर साल की तरह इस बार भी अगर फसल खराब हो गई ना, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारी है, घर का खर्च है, कब तक यूं ही जैसे तैसे चलता रहेगा। बस भगवान, इस बार कोई मुसीबत मत आने देना। बारिश समय पर हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को थोड़ा अच्छा जीवन दे सकूं। इतना कहकर वो फिर से काम करने लगा। तभी दूर से किसी ने उसे आवाज लगाई, अरे मोहन। मोहन ने मुड़कर देखा तो उसका दोस्त रामलाल उसकी तरफ आ रहा था। रामलाल ने पास आकर पूछा, क्या बात है भाई, आज तो बड़े सोच में डूबे हुए लग रहे हो। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तारांकन, क्या बताऊं रामलाल, किसान की जिंदगी ही ऐसी है। मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। रामलाल ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, इस बार तो मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, कभी ज्यादा धूप, कभी अचानक बादल। मोहन ने अपना डर बताते हुए कहा, हाँ, बस यही डर लगा रहता है, अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। रामलाल ने उसका हौसला बढ़ाया, लेकिन मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है। देखना, इस बार सब अच्छा होगा। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो रामलाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तारांकन, अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ घर पर सब कैसे हैं? भाभी जी और तुम्हारी दोनों बेटियां कैसी हैं? मोहन ने बताया, तारांकन सब ठीक है। सरला तो हमेशा की तरह घर संभाल रही है, और मेरी बड़ी बेटी गीता, वो तो बहुत समझदार हो गई है, घर के हर काम में हाथ बटाती है, कभी शिकायत नहीं करती। रामलाल खुश होकर बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। मोहन ने आगे कहा, हाँ, लेकिन छोटी वाली नीलम, उसका स्वभाव थोड़ा अलग है, चंचल है और कभी कभी गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन रामलाल ने दिलासा दिया, कोई बात नहीं मोहन, धीरे धीरे सब समझ आ जाता है, बच्चे हैं, समय के साथ सीख जाते हैं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बस यही उम्मीद है कि दोनों बेटियां सही रास्ते पर चलें और खुश रहें, बाकी भगवान की मर्जी। इसके बाद दोनों दोस्त कुछ पल के लिए खेत की तरफ, उस फसल, मिट्टी और अपने संघर्ष भरे जीवन को देखने लगे। आखिर में रामलाल चलते हुए बोला, चलो भाई, हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। मोहन ने कहा, हाँ, उम्मीद तो उसी से है, और रामलाल वहां से विदा लेकर चला गया।